पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में कहा कि हम देश के साथ हैं, सरकार जो फैसला करेगी हम साथ हैं। लेकिन विपक्षी दलों का यह बयान सिर्फ दिखावे का था। बैठक के पहले और उसके बाद लगातार इंडी गठबंधन दल सवाल उठा रहे हैं कि हमला सुरक्षा में चूक की वजह से हुआ। अब तक जितने भी आतंकी हमले हुए सबके पीछे ये रटा रटाया तर्क है जो विपक्षी पार्टियां देती रही हैं और देती रहेंगी। इतना ही नहीं, अब विपक्षी पार्टियां हद से आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम लेकर भारत को डराने लगी हैं। असदुद्दीन ओवैसी पूछते हैं कि पानी रोकोगे तो उसे रखोगे कहां? तो शरद पवार इस बात के पक्के सबूत मांगते हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की। घटना में जिंदा बचे पर्यटकों और चश्मदीदों ने साफ साफ और बार बार ये कहा आतंकी कलमा पढ़ने को कह रहे थे। पैंट उतारकर इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि वे मुस्लिम हैं या नहीं। लेकिन शरद पवार को अब इसके सबूत चाहिए। इतना ही नहीं, शरद पवार को मारे गए निर्दोष देशवासियों से ज्यादा अमेरिका जाने की हवाई टिकट की कीमत की चिंता है। शरद पवार ने सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्यवाही को लेकर कहा कि इस तरह के कदमों के जवाब में पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। पवार ने कहा कि आज हम कुछ निर्णय लेते हैं लेकिन कल पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान शांत बैठेगा। कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की। इसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, राजनयिक संबंधों को और कम करना और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना शामिल है। इसके साथ ही वाघा अटारी बॉर्डर, जो कि दोनों देशों के बीच इकलौता जमीनी सीमा मार्ग है, उसे बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी भारत के इन कदमों का जवाब देते हुए सभी द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए, अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया और शिमला समझौते को स्थगित करने की धमकी दी। साथ ही पाकिस्तान ने भारत पर लगाए गए सीमा पार आतंकी हमले के आरोपों को भी खारिज किया। पवार ने कहा कि यूरोप जाने वाली लगभग सभी उड़ानें पाकिस्तान के ऊपर से होकर जाती हैं। अगर ये मार्ग बंद हो जाता है तो हवाई यात्रा काफी महंगी हो जाएगी। आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में पवार ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए और कहा सरकार कहती है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन ये घटना दिखाती है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है। इस हमले और उसके बाद की घटनाओं ने पाकिस्तान और भारत के संबंधों में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया। अब ये देखना होगा कि दोनों देश आगे क्या कदम उठाते हैं और क्या कोई कूटनीतिक समाधान निकल पाता है या नहीं। शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इन खबरों की सत्यता के बारे में पता नहीं है। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों की हत्या करने से पहले उनका धर्म पूछा था। दक्षिण कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जीवित बचे कई लोगों ने दावा किया कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। इन बयानों के बारे में पूछे जाने पर पवार ने पत्रकारों से कहा कि मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है। महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन पुरुषों की हत्या कर दी गई। पवार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पवार ने क्या कहा, लेकिन मैंने सुना है कि पीड़ितों के परिजनों और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने क्या कहा। पवार को भी उनकी बात सुननी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने गोलीबारी कर 26 लोगों को मार डाला था, जिसमें अधिकतर पर्यटक थे। हमले में कई अन्य घायल भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।